हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, मोहन रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। गिरधर आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही रे माधव आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ओ एकली खड़ी रे मीराबाई एकली एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। एकली खड़ी रे मीराबाई। हे गिरधर हे मोहन हे गिरधर आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। हे गिरधर आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ओ थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में और मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में और मुकुट बन जाऊं। ओ पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरा रे, पैरण लागे सांवरो रे। पैरण लागे सांवरा। ओ मैं तो मस्तक पर रम जाऊं रे, मैं तो मस्तक पर, रम जाओ रे, मैं तो मस्तक पर रम जाऊं रे, मैं तो। मस्तक पर रम जाओ रे। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली बोल गिरधर लाल प्यारे की। थे के वो तो सांवरा में काजरिया बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में काजरिया बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में काजरिया बन जाऊं, थे कहो तो सांवरा में काजरिया बन जाऊं। ओ नैन लगावे सांवरो जे, नैन लगावे सांवरो जी, नैन लगावे सांवरो जे। नैन लगावे सांवरो। ओ मैं तो नैना में रम जाऊं रे, मैं तो, नैना में रम जाऊं, ओ मैं तो नैना में रम जाऊं रे। मैं तो नैना में रम जाऊं। हे मोहन
यहाँ पे मीराबाई कह रही है, कह तो दो एक बार, ये बन जाओ, वो बन के दिखा देंगे, हम करेंगे कि नहीं? ठाकुर जी अगर कह दें कि ये बन जाओ तो बन जाइयो भैया। मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो नाच नाच कुहक कुहक आपको रिझाऊंगो। बंदरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, कूद कूद डारन पे भोर को जगाऊंगो। पर मीराबाई कहती है, थे कहो तो सांवरा में जल यमुना बन जाऊं। थे कहो तो सांवरा में जल यमुना बन जाऊं। थे कहो तो सांवरा में जल जमुना बन जाऊं। हे कहो तो सांवरा और में जल यमुना बन जाऊं। हम जमुना जी बन गए तो अरे नावन लागे सांवरो जे, नावन लागे नावन लागे सांवरो जे। ओ मैं तो अंग अंग रम जाऊं रे, मैं तो अंग अंग रम जाऊं, मैं तो अंग अंग रम जाऊं रे। ए मोहन ए गिरधर, ए मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। आओ तो सही, मोहन आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। ए मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही रे, गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। बोल गिरधर लाल की। कभी कभी सुनो, एक बात सुनो, कभी कभी हमको आप लोगों से मीठी ईर्ष्या होती है, क्योंकि हम गाते हैं और आप लोग पूरा रस आनंद ले लेते हो, हमको यहीं बैठे रहना पड़ता है। मन तो होता है पर हमारी व्यासपीठ की इच्छा है, इसलिए हमारी तरफ से पूरा आनंद आप ही लो। बोल गिरधर लाल प्यारे की। जय हो। गिरिराज धरणे की। जय हो।
एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। हे मोहन हे गिरधर हे मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली तारे गिरधर लाल की रहो। और अंत में क्या कहते हैं भाव से गाना ऊंचे स्वर में। ओ थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं देखो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं। ओ देखो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं। हम पायल बन गए ठाकुर जी की। अब क्या हो नाचन लागे सांवरो जे नाचने लागे सांवरो जी नाचन लागे सांवरो जे नाचने लागे ओ सांवरो मैं तो चरना में रम जाऊं रे मैं तो झरना में रम जाऊं रे मैं तो चरना में रम जाऊं रे मैं तो झरना में रम जाऊं हे गिरधर हे मोहन हे मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। आओ तो सही रे
मैं पग पायल बन जाऊं, थे के हो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, नाचने लागे सांवरो जे, नाचने लागे सांवरो जी, नाचने लागे सांवरो जे, नाचने लागे सांवरो जी। मैं तो चरणा में रम जाऊं रे, मैं तो चरणा में रम जाऊं रे, मैं तो चरणा में रम जाऊं रे, मैं तो चरणा में रम जाऊं। हे मोहन हे गिरधर हे माधव हे गिरधर, आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही माधव रे, मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। गिरधर आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही माधव रे, मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। बोल मीरा के गिरधर लाल की। ऐसी मीराबाई अपने जीवन काल का, बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ, ऐसी भक्तिमती मीराबाई अपने जीवन काल का पहला पद गाती हैं। म्हारे नैना निपट बंक छवि अटके, मेरे नैन तो बाकी छवि पे अटक गए। भक्ति हो तो श्री मीराबाई जैसी, या जिन भक्तों के हम चरित्र सुनते हैं वैसी प्रकट हो, तो भक्ति को भी हमारे पास हमारे समीप आने में सुख मिलता होगा। कैसा भाव है मीराबाई का। तो हम निवेदन कर रहे थे कि ऐसे ही मीरा चरित्र बीच बीच में सुनाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। श्री मीराबाई, उन्होंने ये सोचा नहीं है कि मेरा अंत मृत्यु है। उन्होंने सोचा मृत्यु की इतनी ताकत नहीं कि वो बिना गिरधर के मिले मुझे पहले ही आकर के ले जाए। पहले गिरधर आएंगे, ठाकुर जी को आना पड़ेगा। मेरा भजन साधन, मेरी याद, मेरा नियम सब कुछ इसके लिए है कि ठाकुर जी ये याद रखना कि अंत समय आवे उससे पहले आप आ जाना, आप मुझे मिलना। ये वृंदावन प्रकट उत्सव करने का एकमात्र यही कारण है। आप सबके चित्त में ये भावना प्रकट हो जाए कि हे श्री राधा रमण, हे श्री वाधा हरण, आप पहले आओ। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। बंधुओं, भागवत का विषय क्या है? हमारे चित्त में परम धर्म का बीज बोना। और परम धर्म यही है। धर्म क्या है? धन कमाना धर्म है, व्यापार करना धर्म है, परिवार का पालन करना धर्म है, बच्चों का पालन करना धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? अपनी चित्त को, अपनी आत्मा को उस परमात्मा में विलीन कराने के कुछ ना कुछ नियम करना, उपाय करना, ये परम धर्म है। आप श्री वृंदावन जाते हैं, आप गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, आप कथा सुनने के लिए आते हैं और किसी ना किसी रूप में श्री जी को अपना बनाने का और स्वयं को श्री जी का बनाने का प्रयास करते हैं। यही परम धर्म है। हमारे श्री स्वामी हरदास जी महाराज, वे परम धर्म का पालन कर रहे हैं। हितरवंश महाप्रभु, मीराबाई, ये जितने भी भक्तों के नाम व्यास मंच से बोले जाते हैं, ये सब धर्म नहीं कर रहे हैं, ये परम धर्म कर रहे हैं। अब स्वामी श्री हरदास जी महाराज प्रकट रूप में तो आचार्य हैं, पर अप्रकट रूप से प्रिया प्रियतम उनके सामने लीला करते हैं। एक दिन प्रिया प्रियतम दोनों आए,
स्वामी जी बैठे हैं निधिवन में, अभी की बात है, ये भक्ति काल हुआ 100 साल पृथ्वी पे। कभी कभी हमारा मन ऐसा होता है, भले ही हम द्वापर में नहीं हुए, लेकिन कम से कम 500 साल पहले आ जाते तो सूरदास जी के दर्शन हो जाते, मीराबाई के दर्शन हो जाते, हितरवंश महाप्रभु के दर्शन हो जाते। पर अभी रेवासा में कथा चल रही थी तो वहां एक भाव आया कि बहुत अच्छा है कि हम तब नहीं हुए अब हुए। उसके पीछे कारण क्या है? उस काल में स्वामी श्री हरदास जी के दर्शन तो हो जाते, हितरवंश महाप्रभु के दर्शन तो हो जाते, मीराबाई के दर्शन तो हो जाते, पर उनकी लीला कथा और उनके पद तब नहीं प्राप्त होते, वो तो आज ही मिले हैं। उस समय पर मीराबाई पद लिखती होंगी, उस समय थोड़ी कोई सुनता था। जब भाई आचार्य चरण चले जाते हैं अपनी लीला पूरी करके, तभी उनकी लीला का प्रकाश होता है। ये तो आजकल है कि लोग बाग अपनी लीला का प्रकाश अपनी जीवित अवस्था में ही करा लेते हैं, सोशल मीडिया की कृपा है। पर उस समय पर लीला का प्रकाश ऐसे नहीं होता था। 50 साल बाद लोगों को पता चला कि भाई अभी 50 साल पहले मेड़ता में मीराबाई भी थी, उनकी ऐसी भक्ति थी। भक्तों को पता होता था, कहीं कहीं प्रचार हो जाता था, पर इतनी संख्या में लोगों को नहीं। आज सबको पता है मीराबाई कौन है। तो उस काल में होते तो 2 डर थे। पहला डर, क्या पता हम पर खबर ही नहीं पहुंचती मीराबाई की तो हम कैसे दर्शन करते। और दूसरा डर, मीराबाई का साहित्य और चरित्र वो कहने सुनने का अवसर तब नहीं मिलता, वो तो आज ही मिल रहा है। तो ये भी अच्छा है कि आज हम जन्मे। स्वामी श्री हरदास जी महाराज बैठे हैं निकुंज में, निधिवन में, और तभी प्रिया प्रियतम प्रत्यक्ष आ गए सामने। स्वामी जी बोले, अरे लाल जी कैसे आए आज? अरे लाडली जी आपको प्रणाम करूं, हे श्यामाजू आपको प्रणाम करूं। प्रिया जी बोली, स्वामी जी आज आपको निर्णय करना। बोले कहा, कैसो निर्णय? बोले हम दोनों नृत्य करेंगे, आप बताओ कौन सा बढ़िया कर रहा है। स्वामी जी बोले, जे तो फंसाए दियो मुंह को। अब प्रिया जी को नाम लूंगा तो जे रूठ जाएगा लाला, और लाला को नाम लूंगा तो प्रिया जी रूठ जाएंगे। प्रिया जी तो हमारी प्राण है, इनको रूठना हमें प्रिय नहीं है। और लाला रूठ जाए तो माने ना है, 10-10 दिना तक या के पास जाओ फिर वो ना माने। अब कहा करूं? स्वामी जी बोले, अब फंस तो गए हैं, करो। बड़ी लीला हमारे ब्रजमंडल में अद्भुत है। एक पद गाया जाता है, बेसर कौन की अतिनी की बेसर, दाव पड़ो ललिता के आगे, कौन सरस कौन फीकी बेसर, कौन की अतिनी की। हे ललिता जी बताओ, दोनों प्रिया प्रीतम श्रृंगार करके आए, बताओ बेसर कौन की ज्यादा बढ़िया लग रही है? अब ललिता जी बोले, कौन को नाम लूं? ठाकुर जी कह रहे हैं, तेने अगर मेरा नाम ना लियो गोबर चोटी तो बताऊंगा मैं। प्रिया जी कह रही है, ए ललिता तू सदा मेरे संग रहवे, मेरी ओर देख ले, अच्छे तो निहार ले। तब अंत में श्री ललिता जी कहती है, नेक सरस लली की बेसर। कौन की बेसर ज्यादा सुंदर है? बोले प्रिया जी की बेसर, ठाकुर जी की भी सुंदर है, प्रिया जी की, पर नेक सरस लली की बेसर। ठाकुर जी रूठ के चले गए। अब ललिता जी मनाती डोल लगी, नहीं माने। बोले हम भाई उन्हीं की प्रशंसा करो, उन्हीं की जय जयकार। मन से तो ठाकुर जी भी यही चाहते हैं कि प्रिया जी की प्रशंसा हो, और मन से प्रिया जी भी चाहती हैं कि लाल जी की प्रशंसा हो, पर प्रकट लीला में कहते हैं हमारी प्रशंसा कर। तो आज स्वामी जी के सामने प्रिया प्रियतम दोनों आए गए, आए करके बोले हम नृत्य करेंगे, बताओ कौन को बढ़िया। स्वामी जी बोले करो। पहलो नृत्य भयो, मृदंग वाले मृदंग बजा रहे हैं, सहनाई बज रही है, सारंगी बज रही है। पहले ऐसे ना बजानी, धीमे ही बजाओ। तो ठाकुर जी नृत्य करने लगे। तो ठाकुर जी ने हाथ तो ऐसे ही रखे, अपने हाथ ना हिलाए, पामनते ही नृत्य कियो।
और ऐसे ऐसे पाम मटकाए महाराज, घुंघरू बजे, छम छम छनन बाजे, मोहन की पैजनिया, ऐसे ठाकुर जी थिरक थिरक करके नाचे। और जैसे ही सम पे आके ठाकुर जी ने अपनो नृत्य विश्राम किया, प्रिया जी बोली अब मैं आऊं। स्वामी जी तो नेत्रों से अश्रु बहाने लगे ठाकुर जी का ही नृत्य देख के, कितना सुंदर नाच रहे हैं। लेकिन किशोरी जी ने जैसे ही फिरक लई है महाराज, किशोरी जी की एक झनकार हेते ही स्वामी जी तो बलैया लेने लगे, जय हो जय हो, निर्णय तो बाद में लूंगो, लाल जी बुरो मत मानियो, या बार तो किशोरी जी विजय भई हैं, किशोरी जी जीत गई हैं, किशोरी जी जीत गई। ठाकुर जी गए मृदंग वारे, दारी के बिग्गो दिखे, ललिता ने खरीद लियो होगा तो मेरे नाचवे पे तो धीमे बजा रहो, किशोरी जी के पे आवे पे ऐसी तेने तान बजाई, उनको नृत्य बढ़िया आएगा, अब के दारी के तेने नहीं बजाई तो बताऊं। किशोरी जी बोली संगीत वाले इनते कहा लड़ो, कला होनी चाहिए भीतर। और सामने बैठे स्वामी श्री हरदास जी नेत्रों से अश्रुपात करके बेहुल हो रहे हैं कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य, प्रिया प्रियतम मेरे सामने नृत्य कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले श्यामाजू, बोले हाँ अब के आप पहले नाचो, मैं बाद में नाचूंगा। अच्छा, बोले हाँ। सो प्रिया जी आई, ना तो पाम हिलाए ना हाथ हिलाए, केवल भौं मटका रही हैं, अपने नेत्र चला रही हैं। ऐसी भौं मटकाई, ऐसे नेत्र चलाए, मुख की ऐसी आकृति बनाई। हमारे भारत में ऐसा